हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूब। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देखेंगे, प्रीवियस ईयर इसकी क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही थी और साथ साथ इसके प्रोज एंड कॉन्स पे हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों वर्थ इट है मणिपाल अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, या क्यों वर्थ इट नहीं है, दोनों पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहना। साथ साथ इनकेस अगर आप डिटेल में प्लेसमेंट, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, सारी चीजें आपको डिटेल में तीनों कैंपसेस की अवेलेबल है कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली तीन कैंपसेस के लिए कराया जाता है: मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रिमोट प्रॉक्टर के बेसिस पे एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना दी है। आपको घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन देना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखना अगर आप मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो रहे हो तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कुछ नहीं, आपका 10+2 में सारा सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, आप पास होने चाहिए और 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए PCM प्लस जो एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो। अगर डिटेल्ड में एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो 2 घंटे का होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा और टोटल मार्क्स यहाँ पे 240 रहेंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आप सही कर रहे हो तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इनकेस आप गलत कर दे रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट करके गलत करने पे -1 मिलेगा, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते क्वेश्चन को तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। वही अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अगर सही कर रहे हो तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। इनकेस अटेम्प्ट करके गलत कर दे रहे हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन में नहीं है। अब इसको डिटेल में वेटेज देख लेते हैं। फिजिक्स से 25% क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 25%, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा वेटेज लेता है 33% और इंग्लिश से 17%। वहीं सब्जेक्ट वाइज हम डिटेल में देख लेते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपके फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन और इंग्लिश में 10 क्वेश्चन। वहीं न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ईच 5-5 क्वेश्चन कैरी करेंगे और ये सेम पैटर्न है जो जेईई का पैटर्न है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब आते हैं इसके कट ऑफ पे। तो प्रीवियस ईयर जो क्लोजिंग कट ऑफ रही थी, ध्यान देना, ये 8th राउंड की क्लोजिंग कट ऑफ है। डिटेल्ड कट ऑफ पहले राउंड, दूसरे राउंड से 8th राउंड तक क्या कट ऑफ रही थी कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल, तो डेफिनेटली जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 1147 पे क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2234 पे क्लोज हो गया था। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 3042 पे क्लोज हो गया था। डेटा साइंस इंजीनियरिंग यहाँ पे नया ब्रांच इंक्लूड हुआ है, वो 3653 पे क्लोज हो गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5695 पे क्लोज हो गया था। वही अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो इस टाइम पे प्रिडिक्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक रफ रेंज आप लेके चल सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 215 से 220 का टारगेट करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 210 प्लस आपका मार्क्स रहना चाहिए। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन के लिए अगर आप 200 से 205 के बीच रख रहे हो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये ब्रांच मिल जाए। डेटा साइंस की बात करें, सेफ साइड मार्क्स बता रहा हूं, इस पे मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपको ये कॉलेज में ये सब ब्रांच मिल जाए। ये मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। डेटा साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपका जो मार्क्स रहना चाहिए वो 190-195 तक रेंज में है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ये ब्रांच मिल जाए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 185 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। अब इसके भी अलावा बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसकी डिटेल्ड कट ऑफ कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो वहां से जाके चेकआउट कर लेना। जयपुर कैंपस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 11,386 पे चला गया था। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21,021 पे चला गया था। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 31,000 पे चला गया था। डेटा साइंस इंजीनियरिंग 21,700 के आसपास चला गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है 23,363 पे चला गया था। तो ये सारे कट ऑफ जो हैं वो जयपुर कैंपस के। तो जयपुर कैंपस के लिए आप अगर 170 प्लस रख रहे हो तो आपको जयपुर कैंपस इजीली मिल जाएगा अच्छे ब्रांच के साथ। फाइनली यार आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। मणिपाल में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है, सबसे पहले इसके कॉन्स को देखेंगे और पॉजिटिविटी के साथ प्रोज पे एंड करेंगे वीडियो को। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आपको मणिपाल के मेन कैंपस के रिगार्डिंग बताई जाएंगी। सबसे बड़ा डिमेरिट यहाँ का मेरे को लगता है इसका फी स्ट्रक्चर काफ़ी हाई आपको पे करना पड़ता है। अगर आप हॉस्टल इंक्लूडेड, अगर इंस्टीट्यूट फीस की बात करें हम यहाँ पे, तो 22 लाख के अराउंड आपको पे करना पड़ेगा 4 साल में मिला के, ठीक है। और ये जो है मिनिमम हॉस्टल रिक्वायरमेंट के साथ सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इनकेस आप लग्जरी पे जाओगे तो आपको 25 to 26 लाख भी पे करना पड़ सकता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सम अराउंड आपका 22.54 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। और जो मीडियन सैलरी यहाँ का 2020 का रहा था वो 7.88 रहा था। ये NIRF डेटा से, जो रिसेंट का रिपोर्ट आया है इनका, उस डेटा से आपको दिखाया जा रहा है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है यहाँ पे,
ठीक है। तो उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली सीएस रिलेटेड ब्रांच की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो सीएस रिलेटेड ब्रांच की बात करें, चाहे कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन की बात करें, तो सम अराउंड जो एवरेज पैकेज रहता है वो 9 to 10 लाख रहता है। तो उसके हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो ठीक ठाक है, 3.9 to 4 आप रख सकते हैं आउट ऑफ 5। वहीं अगर हम जयपुर कैंपस की बात करें तो आपका 20 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और 4.5 लाख का आपका यहाँ पे मीडियन सैलरी रहा था 2020 का। तो इसके हिसाब से काफ़ी कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो जयपुर कैंपस के लिए आप अगर लेना चाह रहे हो तो बहुत बार आप सोचना कि कोई अदर ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, यहाँ पे ड्रग्स कल्चर काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है। अब ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट से आपने सुन रखी होगी। इसका रीज़न एक पर्टिकुलरली ये भी है कि ये जो कॉलेज है यहाँ पे मैक्सिमम जो क्राउड है वो रिच क्लास से फैमिली से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ने का भी चांस ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ का ग्रुपिज़म जो है, अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, अगर आपका ग्रुप वैसा है कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको आगे चल के दिक्कत कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही कॉलेज ऐसा चीज़ें प्रोवाइड करता है। आपको बहुत सारे कॉलेजेस में आपको वैसे स्टूडेंट दिख जाएंगे जो इसके लिए कहीं ना कहीं इंक्लाइन रहते हैं। लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इनकेस आप इस सेक्टर में नहीं जाना चाह रहे हो, अगर आप इस पे आपका इंक्लिनेशन बिल्कुल नहीं है, तो आपको कोई फोर्सफुली यहाँ पे नहीं ले जाएगा कि नहीं भाई चल ऐसा करना ही है, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड रहेगा। हालांकि मणिपाल का नाइट लाइफ, ड्रग कल्चर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है हर साल, ठीक है। तीसरा जो यहाँ का डिमेरिट है वो है अटेंडेंस क्राइटेरिया। लेकिन इसको मैं डिमेरिट नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मैक्सिमम कॉलेज में अगर आप देखोगे, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में देखो चाहे आप कॉलेजेस में देखो, तो मैक्सिमम कॉलेज में 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा किसी किसी ब्रांच के लिए थोड़ा सा लीनियंसी मेंटेन किया जाता है हालांकि, लेकिन फिर भी आपको मैक्सिमम ब्रांचेज के लिए 75% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये सारे थे कुछ नेगेटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे बड़ी इस कॉलेज की पॉजिटिविटी मेरे को ये दिखती है कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, क्वालिटी क्राउड है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपने देखे होंगे, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनकी एडमिशन हो जाती है। या फिर बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एक ब्रांच में 2000 से 2500 स्टूडेंट को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे भसड़ नहीं है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, 2000 के अराउंड यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। तो आपको प्लेसमेंट के टाइम पे कम फाइट करना पड़ेगा। जो भसड़ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलता है वो इस कॉलेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन रहेगा। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो कि आईआईटीज, एनआईटीज या फिर टॉप के प्राइवेट कॉलेज में आपको देखने को मिलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, डेसो जैसी कंपनीज आती है। तो वहां पे भी ये प्लेसमेंट फैक्टर आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ आपका कंपटीशन रहेगा। वहां पे आपका हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा हाई पैकेज के साथ एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेना। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे सबसे, यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट जो है वो बहुत ही फेयर वे में लिया जाता है। जैसे कि अभी ऑनलाइन मोड भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर भी इन्होंने घर बैठे बैठे एग्जामिनेशन लिया था, लेकिन जो इनका एग्जामिनेशन होता है इतना सही वे से लिया जाता है कि बिल्कुल सब लोगों को फेयर चांस मिलता है और जो भी रैंक आता है उस रैंक के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है। ये नहीं कि बहुत सारे कैटेगरीज में इन्होंने अपने सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क। देखो यार, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फी स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज के अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ के एलुमनाई सिस्टम कैसी है। बिकॉज इन केस आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाह रहे हो, स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन फ्यूचर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाओगे तो बहुत सारे यहाँ के पास आउट स्टूडेंट पहले से वहाँ पे एज ए सीनियर होंगे, या फिर आप सत्या नडेला सर की बात कर लो, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, वो भी यहीं से पास आउट है। तो बहुत सारे सीईओ, सीटीओज यहाँ से प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेशनल एक्सपोजर। ICAS यहाँ पे प्रोग्राम होता है जिसके अंडर आपको 2 साल के बाद आपको ये एक चांस मिलता है कि आप अब्रॉड से जाके, जो इनके पार्टनर्स हैं यूएस में, यूके में, जो भी पार्टनर यूनिवर्सिटीज है उनमें जाके पढ़ने का और उनमें जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करने का। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट आपके साथ रहेगा। पॉइंट नंबर 4, यहाँ का फ्रीडम कल्चर। आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है कि आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन काफ़ी कम है। जैसे और कॉलेजेस में आपको एक्स्ट्रा बर्डन दिया जाता है असाइनमेंट को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, यहाँ पे एज सच इतना
ज़्यादा बर्डन नहीं दिया जाता। अब इसको आप पॉजिटिव साइड में भी यूज़ कर सकते हो, नेगेटिव साइड में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करने का लाइफ में सोच रहे हो, इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इंक्यूबेशन सेंटर अवेलेबल है स्टार्टअप के लिए। इन केस आपके पास इनोवेशन है, आपके पास आइडिया है, तो डेफिनेटली जाके आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। जो फैकल्टीज़ हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके लिए। पॉइंट नंबर 5, यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यार टॉप नॉच है। जिम एरिया, कोई भी इंडोर स्पोर्ट्स की बात करें, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और 15,000 आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा मेंबरशिप लेने के लिए पर ईयर, और काफ़ी कम है। जिस तरीके का इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड किया हुआ, जिस तरीके की फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है। पर मंथ भी आप इन चीज़ों को ले सकते हो, 2 से 2,500 के बीच आप पर मंथ पड़ेगा। तो इनकेस अगर आप देखना चाहते हो कि आप इसको फुल्ली एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आप पर मंथ वाला सिस्टम ले लो, या फिर अगर आप इनमें आगे बढ़ना चाहते हो तो पर ईयर वाला भी सिस्टम आप ले सकते हो। पॉइंट नंबर 6, यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी, काफ़ी अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। क्लीननेस काफ़ी अच्छी रहती है, हाइजीन हॉस्टल है। जो फूड सर्विस है वो भी काफ़ी टॉप नॉच रहता है। नॉन वेज वेज दोनों की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। इन केस अगर आप एबल नहीं हो हॉस्टल जाने के किसी दिन, या फिर आप बीमार हो, तो आप फ़ोन करके जिस तरह से होटल में आप रूम सर्विस मंगाते हो, उसी तरीके से इस सर्विस को आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, यहाँ का फेस्ट। यहाँ का फेस्ट काफ़ी टॉप लेवल का ऑर्गेनाइज होता है। जो EDM नाइट होता है उसमें सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इंजॉय करते हैं, और आप ये ऑल अराउंड कह सकते हो कि यहाँ का जो फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है बिल्कुल सनबर्न टाइप फीलिंग आती है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट में आप बिल्कुल रख सकते हो। तो ये सारे कुछ मेरे तरफ से पॉइंट्स थे जिनका कंक्लूजन ड्रॉ करके आप ये सोच सकते हो कि मणिपाल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे तरफ से फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगी यार, 22 से 23 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हो, तो इसके कंपेयर में कुछ कॉलेजेस है उनको भी आप फिगर आउट कर लेना। जैसे LMNIT हो गया, उस पर भी पूरा कॉलेज रिव्यू आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पूरा कंपेयर करते हुए सारी चीज़ों को हम देखेंगे। थापड़ हो गया, JP नोएडा मेन कैंपस हो गया, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग कर रहे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए निकल के आ सकता है। तो इन सारे कॉलेज को कंपेयर करते हुए फिर अपना फाइनल डिसीजन लेना कि जो हम 22-23 लाख का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। सारी चीज़ों को माइंड खोल के करना है, क्योंकि एक लंबा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, एक लंबे टाइम के लिए आप। तो ये सारे कुछ फाइनल वर्डिक्ट थे मेरे तरफ से। इसकी फुल कॉलेज रिव्यू भी आएगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।